हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया नॉट अलाउड टर्की एंड पाकिस्तान इन ब्रिक्स। मीन्स भारत ने पाकिस्तान और टर्की की एंट्री को ब्रिक्स में बैन करा दिया है। ऐसी खबरें वर्ल्ड न्यूज़ में चल रही हैं। तो देखिए क्या है इस खबर की सच्चाई, पूरा डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए जो दुनिया भर के वर्ल्ड न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, आउटलेट्स हैं, उन्होंने अपनी हेडलाइंस में ये खबर को प्रमुखता दी है कि टर्कीज ब्रिक्स बिड फॉल्स थ्रो ड्यू टू इंडियंस रिजेक्शंस। मीन्स इंडिया के रिजेक्शन के कारण टर्की की एंट्री ब्रिक्स में बैन हो गई है। जब देखिए ब्रिक्स पाकिस्तान ब्रिक्स मेंबरशिप होप्स डैश्ड एज इंडिया पोस्ड फॉर कॉन्शियस इन एक्सपेंशन ऑफ ब्लॉक। मीन्स इंडिया ने पाकिस्तान को भी जो है पाकिस्तान की एंट्री को भी उसमें अवरुद्ध कर दिया है, ब्रिक्स में शामिल करने से मना कर दिया है। और बहुत सारे आरबीसी यूक्रेन न्यूज़ है, उसने भी कहा है कि इंडिया हाइंडर तुर्कीज ब्रिक्स मेंबरशिप बिल्ड। यानी एक जो न्यूज़ समाचार है, कह सकते हैं न्यूज़ चैनल है बिल्ड, जो कि जर्मनी का है, उसके हवाले से ये खबरें पूरे वर्ल्ड में फैल रही हैं कि इंडिया ने ब्रिक्स में तुर्की और पाकिस्तान की एंट्री को खारिज करा दिया है। उसकी असहमति से ही पाकिस्तान और तुर्की ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो आपको बताते चलें, अभी हाल ही में रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर को ब्रिक्स की 16वीं बैठक हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे नए देश भी शामिल हुए थे। कुछ इसमें संस्थापक देश थे, कुछ इसमें नए सम्मिलित देश थे, और कुछ जो है नए जो आगंतुक हैं वो देश थे। हालांकि तुर्की को आगंतुकों में तो जो है एंट्री मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को उसमें भी एंट्री नहीं मिली। तो देखिए जो हाल ही में रूस के कजान में जो ब्रिक्स संगठन की बैठक हुई, उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस मेहमान ने चौंकाया था वो थे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन। बता दें वो ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन क्यों चौंकाया? क्योंकि तुर्की एक नाटो संगठन का सदस्य है। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से यूक्रेन और रसिया में वार चल रहा है। तो उसी संगठन का देश है तुर्की, और क्योंकि वह नाटो का सदस्य है तो वह ब्रिक्स में क्यों आया, इसी को लेकर पूरा वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स इस खबर को अपने हेडलाइंस में कवर कर रहे थे। जो पश्चिम के देश हैं, जो इस संगठन के विरोधी देश माने जाते हैं, उन्होंने अर्दोगन के ब्रिक्स की बैठक में शामिल होने को बहुत आपत्ति के साथ देखा था। वो कह रहे थे कि ये नेटो के सदस्य होके ब्रिक्स में कैसे जा सकते हैं। तो बताते चलें आपको, जो ब्रिक्स है BRICS, इसकी शुरुआत 2009 में संस्थापक देशों के रूप में ब्राज़ील, रसिया, भारत और चीन ने की थी। बाद में 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका और शामिल हो गया, तब ये बन गया था ब्रिक्स। लेकिन पिछले साल ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्यों को भी शामिल किया गया, जो थे मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इससे इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस कहलाने लगा। बताते चलें, तुर्की को अभी तक ब्रिक्स संगठन की सदस्यता हासिल नहीं हुई है, जिसके लिए जर्मन अखबार बिल्ड, जो न्यूज़ प्रेस है जर्मनी की बिल्ड, जो कि कह सकते हैं नाटो का भी सदस्य है और पश्चिमी देश भी है, उसके हवाले से ये खबर पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी कि भारत ने तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने का विरोध किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि तुर्की पाकिस्तान का करीबी देश है और समय समय पर जो कश्मीर का मुद्दा है वो इंटरनेशनल मंच पर उठाता रहा है, पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करता रहा है, इसलिए भारत नहीं चाहता था कि इस संगठन में तुर्की को शामिल किया जाए। हालांकि तुर्की के जो विदेश नीति के जाने माने विश्लेषक और पूर्व राजनयिक सिनॉन अल्जेन, इन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि बिल्ड ने उन्हीं के इंटरव्यू से ये खबर जो है फैलाई थी कि जो तुर्की के पूर्व राजनयिक सिनॉन अल्जेन हैं, उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि तुर्की को जो ब्रिक्स में सम्मिलित होने का रास्ता था वो भारत ने रोका है।
कहा कि रिपोर्ट में तुर्की के कूटनीतिक मामले में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफिस ने भी इस बात को खुलकर कहा है कि रूस के कन्यान में हुई बैठक में ब्रिक्स के विस्तार को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत के तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता का विरोध करने वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है, कोरी अफवाह है। अल्जिन ने कहा, ये बात तो सही है कि भारत तुर्की से एक दूरी बनाकर चल रहा है, लेकिन ब्रिक्स की बैठक में तुर्की की सदस्यता इसके मुद्दे पर वोटिंग ही नहीं हुई तो फिर भारत के वीटो का सवाल ही नहीं उठता। ये तो कोरी अफवाह उड़ाई जा रही है। यहीं तक नहीं, अल्जिन ने कहा कि ब्रिक्स के तेजी से हो रहे विस्तार को लेकर कई और देश भी भारत की तरह चिंतित हैं और इस मुद्दे पर अभी तक सबके बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका जो देश हैं उनको बोलते हैं फाउंडर कंट्रीज़ या संस्थापक देश, जबकि ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई ये नई कंट्रीज़ हैं जिनको इस ब्रिक्स में शामिल किया गया, जिन्होंने ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस बना दिया है। तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता ना मिलने के पीछे सबसे जो मेन फैक्टर है वो बताया जा रहा है भारत का विरोध, क्योंकि तुर्की अहम मौक़ों पर भारत का विरोध करता आया है। हालांकि देखा जाए तो जो ट्रेड है तुर्की और भारत के बीच में वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से देखा जाए तो तुर्की पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। ब्रिक्स में किसी भी नए देश को शामिल करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसके सभी जो सदस्य देश हैं उनकी सहमति आवश्यक है, लेकिन भारत के विरोध की वजह से ये शर्त पूरी नहीं हो पाई। तुर्की ब्रिक्स में इसलिए शामिल होना चाहता है अकॉर्डिंग टू अल्जिन कि क्योंकि वह जो तुर्की है यूरोपियन यूनियन में शामिल किए जाने को लेकर हो रहे टाल मटोल को लेकर नाराज़ है। मीन्स यूरोपियन यूनियन में तुर्की शामिल होना चाहता है, लेकिन वहाँ के जो सदस्य देश हैं वो इसके लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इसी को देखकर तुर्की जो है नाराज़ हो रहा है और तुर्की इन देशों को दिखाना चाहता है कि अगर उसे ईयू में शामिल नहीं किया जाता है, यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं किया जाता है, तो उसके पास और भी विकल्प मौजूद हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स की सदस्यता में शामिल होने के लिए सपना सजाए रखा था और उसका सपना धूमिल हो गया है। तो पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के कुछ शीर्ष राजनयिकों ने समर्थन हासिल करने के लिए कई ब्रिक्स देशों का जो टूर भी किया था, दौरा भी किया था। हालांकि चीन और रूस के समर्थन के बावजूद पाकिस्तान को ब्रिक्स समूह में एंट्री नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि पाकिस्तान को ब्रिक्स संगठन के जो नए पार्टनर देश हैं उसकी लिस्ट में भी जगह नहीं मिली है। वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में तो शामिल किया गया है, हालांकि पूर्ण सदस्य तुर्की को भी नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत के विरोध के बावजूद भी जो रूस और चीन हैं उनका समर्थन पाकिस्तान को मिला है और उसके लिए ब्रिक्स के दरवाजे इससे खुल जाएंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि भारत भी पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता का शायद समर्थन कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने जो आवेदन किया था उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है और ये माना जा रहा है कि चीन ने इस्लामाबाद को भरोसा दिया था, लेकिन जब बुधवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो उसके साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता की उम्मीदें बिल्कुल धराशायी हो गईं। ब्रिक्स ने नए पार्टनर देशों को शामिल किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था और तुर्की को पार्टनर देश के रूप में शामिल किया था। तो जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तानी लोग एक धोखे की तरह देख रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान को धोखा दिया है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य एक अहम कह सकते हैं LAC पर रणनीतिक समझौता हुआ है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। बताते चलें, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा था कि भारत ब्रिक्स में अधिक भागीदार देशों का वेलकम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए। मीन्स सभी इससे एग्री हों तभी फैसले पर विचार किया जा सकता है। तो जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, एक बंद सत्र में मोदी जी ने 9 सदस्यीय समूह में पाकिस्तान के प्रवेश के लिए रूस और चीन के मौन समर्थन का परोक्ष उल्लेख भी किया था और कहा था कि ब्रिक्स संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। आप लोग सहमत हैं, ठीक हैं, लेकिन सभी सहमत होना
बहुत ज़रूरी है। इससे ये साफ हो गया कि भारत के बिना पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रूस और चीन के अलावा ब्रिक्स के 2 अन्य संस्थापक देश भारत और ब्राज़ील भी हैं, ये पता होना चाहिए। आपको बताते चलें, इस संगठन में शामिल होने के लिए 30 से ज़्यादा देशों ने इच्छा जताई है, जिनमें श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, कोलंबिया और बहुत सारे देश हैं जो कि इसमें शामिल होना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल तनावपूर्ण रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच में उच्चायुक्त स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्टेज पर भी कोई भी राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया कि भाई आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अभी हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो एससीओ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि हमारी कोई बाईलैटरल टॉकिंग नहीं होगी, केवल हम एससीओ में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ एक मंच पर नहीं चल सकते। पीएम मोदी ने ब्रिक्स की बैठक में भी इस रुख को दोहराया और सदस्य देशों से कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानकों के लिए कोई जगह नहीं है। हम अपने देशों में युवाओं के कट्टरपंथीकरण को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की ज़रूरत है। और यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि चीन ने पिछले साल पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, उसका एक आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने के जो संयुक्त राष्ट्र के प्रयास को रोक दिया था, उसको वीटो कर दिया था। और पता होना चाहिए ये वही साजिद मीर है जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में वांछित है। पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत के विरोध के बावजूद रूस और चीन उसका समर्थन करेंगे। और उसके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बाकिर सज्जाद, उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि झूठे वादे और क्षणिक आशावाद ने पाकिस्तान को खाली हाथ छोड़ दिया। इसे भू राजनीतिक वास्तविकताओं का गंभीर सबक बताया। इस तरह से ब्रिक्स प्लस बन गया और पाकिस्तान और तुर्की को भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि जब तक आप संबंध नहीं सुधारेंगे तब तक आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आगे क्या राह हो सकती है? क्या पाकिस्तान और तुर्की दोनों ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बन सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो धन्यवाद।